भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों नमस्कार। भक्तमाल के परिकल्पना में आज श्री भीष्म पितामह के जीवन के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। भीष्म पितामह की माता का नाम गंगा था और पिता का नाम शांतनु था, जो आप सबको पता है। यह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ये विश्व में एक ऐसे इंसान थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब चाहे तब मरे। गंगा माँ किसी कारण से शांतनु महाराज को छोड़ के चली गई थी। वो वियोग में रहने लगे थे। दास पालता सत्यवती पर मोहित हो गए थे। हालांकि सत्यवती के पिताजी ने भीष्म से ही विवाह करने का निश्चय किया था। इनको जब पता चला कि मेरे पिताजी सत्यवती पर मोहित हैं, तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। ये पितृभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है पिता के लिए। अंत में सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ। पुत्र का ऐसा त्याग करके शांतनु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और वरदान दिए कि जब तक तू न चाहेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। ये उनके पिताजी का वरदान था। एक बार परशुराम जी काशी राजा के यहाँ गए। उनकी कन्या अम्बा थी, उससे विवाह करने के लिए भीष्म पितामह को कह दिए। भीष्म पितामह ने कहा, मैं आजीवन प्रतिज्ञा ले लिया हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। इसके लिए इनको युद्ध भी करना पड़ गया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। ये संतों के पहले लक्षण होते हैं। दुर्योधन की अनीति बहुत भयंकर थी, आप सब जानते हैं, लेकिन इनका सदा मन पांडवों की ओर लगा रहता था। क्योंकि वो धार्मिक थे, भक्त थे, भगवान के सन्निकट थे और सदा ही गुरुओं का सम्मान करने वाले थे। सम्मान का मतलब केवल प्रणाम करना नहीं होता, उनकी बात पर विचार करते थे, तब करते थे, उनकी आज्ञा मानते थे। उसी को धार्मिक कहते हैं। बहुत दिनों तक युद्ध चला। ये भी 10 दिन लगातार युद्ध किए। सारे अस्त्र पांडवों को बेकार हो गए। इनको पता लगा था कि कृष्ण ने शस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कृष्ण को अस्त्र उठवा कर रहूंगा। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तव लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। स्यंदन खंडी महारथ खंडों, हरि ध्वज सरित झुलाऊं। इतना करो शपथ मोहि हरि की, छत्री गति न पाऊं। पांडव दल सन्मुख होए धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रन भूमि विजय दिन, जियत न पीठ दिखाऊं। उनकी प्रतिज्ञा थी। इतना ही नहीं, भीष्म जी दृढ़ प्रतिज्ञा वाले थे। आज जो लोग कहते हैं ना कि भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, उनके नाम से प्रतिज्ञा में एक नया वातावरण हो गया। भीष्म जी दृढ़ प्रतिज्ञ थे, धर्मिक थे, सत्यवादी थे, विद्वान थे, राजनीतिज्ञ थे, उदार थे, जितेंद्रिय थे, प्रतिभावान थे। ऐसे योद्धा थे जो कभी हारे ही नहीं। इसके साथ भी भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान ने जब जब विराट रूप दिखाया तब तब भीष्म पितामह जी देखे। और अंत समय तो भीष्म पितामह ने यहाँ तक कह दिया भगवान से कि मेरी जो मति है अभी कुमारी है। एक मेरे पास कन्या है प्रभु, अभी कुमारी है। भगवान कहे, कौन सी तुम्हारी कन्या है? तुम तो कभी शादी किए नहीं महाराज। बोले, नहीं, मेरी मति, मेरी बुद्धि वो आपको पत्र रूप में वर्ण करना चाहती है, आप उसको लोगे ना। भगवान ने कहा, अरे भीष्म,
आप मेरे प्राण हो, आप चाहो तो और दिन तक जियो। बोले प्रभु नहीं, मेरा मन में यही था कि जब मैं मरने लगूं तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। भजन काफी बड़ा है, फिर मैं कभी आपको भजन सुनाऊंगा ये वाला। भीष्म ने प्रतिज्ञा मन में ले ली कि मरते समय मुझे गोविंद का दर्शन चाहिए। भगवान बिना बुलाए ही पहुंच गए और भगवान मुस्कुराते रहे। भीष्म पितामह ने कहा मेरी कुमारी कन्या का वरण आप कर लो ना प्रभु। बोले ठीक है मैं कर लूंगा। मुस्कुराते रहे और भीष्म पितामह के प्राण निकल गए। जब भगवान सूर्य उत्तरायण हुए, माघ का महीना था, भीष्म एकादशी आती है, भीष्म पितामह ने अपने मन से ही शरीर छोड़ा। भीष्म की प्रतिज्ञा इस प्रकार की थी। राजा युधिष्ठिर राजाभिषेक होने पर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से बोले प्रभु आपकी जय जयकार हो, मैं आपका ध्यान बहुत करता हूँ प्रभु, मैं शरणागत हूँ, मैं भक्त हूँ। भगवान ने उत्तर दिया हे धर्मराज, सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह मेरा ध्यान कर रहे हैं। आप तो अच्छे खासे हो, महल में बैठे हो, गद्दम बैठे हो तो ध्यान आता ही है, लेकिन जो सर की सैया में घुसा हुआ है, सर तीर घुसा है शरीर में, खून निकल रहा है, वो जब ध्यान करे तब ध्यान माना जाता है। भगवान ने उत्तर दिया अरे धर्मराज, सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह मेरा ध्यान कर रहे हैं, इस कारण मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। हे युधिष्ठिर, मुझे इसी समय उनका दर्शन करना है। भगवान भी उनके दर्शन के लिए लालायित रहा करते थे, ऐसे भक्त थे वो। ऐसा कह करके युधिष्ठिर के सहित भगवान भीष्म के पास पहुंच जाते हैं। आगे आप जानते ही हैं, मतलब ऐसे विचित्र भक्त थे भीष्म पितामह, जिनको भगवान भी याद करते थे। मित्रों, हमें आपको भी अच्छी प्रतिज्ञा लेने में विलंब नहीं करना चाहिए, आजीवन पालन करना चाहिए। जय श्री राम। प्रयाग लक्ष्मी नारायण यूट्यूब चैनल में आप यथाशीघ्र पहुँच करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। हम फिर नए वीडियो के साथ आपको उपस्थित होंगे। नमस्कार, हर हर महादेव।